हाय फ्रेंड्स, एग्जाम थ्योरी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज फिर से आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कहता है कि नीचे जो है यहाँ पे लिखा हुआ नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है और त्रिभुजों से त्रिभुज यानी कि फिगर काउंटिंग से लेकर के एक नया वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट दिया हुआ रहेगा। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ इसमें हम लोग डालेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आया है तो इसको हम लोग ध्यान में देखते हुए बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि टोटल कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले इस फिगर में हम लोग ये जो फिगर है ये वाला फिगर, इस फिगर में हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि कितने त्रिभुज है। तो यहाँ देखिएगा 1 है, 2, 3 और 4। तो यहाँ से 4, 3, 7, 2, 9 और 1 क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ से त्रिभुज की संख्या कितना निकली 10। यहाँ से क्या निकलेगा 1 और 2, तो यहाँ पर से कितना निकलेगा टोटल 3। ठीक उसी प्रकार से ये वाला जो त्रिभुज दिया हुआ है, ये वाला जो त्रिभुज है उसमें से त्रिभुज की संख्या क्या निकलेगा तो 1, 2 यानी कि यहाँ से भी क्या निकलेगा 3। तो यहाँ से हो जाएगा 10, 3 13, 13 3 16, 16 1 17, 17 और 1 18। ये हो जाएगा 18 क्योंकि ये छूट गया था, ये वाला त्रिभुज यहाँ से एक छूटा था हम लोग का, फिर यहाँ से एक त्रिभुज इसमें छूट गया था, ये 18 हो गया। ठीक है, वहाँ से फिर एक ही त्रिभुज ये वाला जो है ये छूटा था हम लोग का, 18 और 1 क्या हो जाएगा 19। और यहाँ से क्या हो जाएगा उसी प्रकार से ये भी छूट गया था 19 और 1 20। ठीक उसी प्रकार से 20 और ये एक और त्रिभुज यहाँ से भी छूट गया है हम लोग का बड़ा वाला 21। और ठीक उसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज जो है एक छूटा था जो बड़ा वाला त्रिभुज है तो 22। यानी कहने का मतलब है कि इस फिगर में टोटल त्रिभुजों की संख्या 22 या 22 से अधिक आएगा। यानी उस हिसाब से ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है यहाँ 50 छात्रों की एक कक्षा में 25 छात्र हॉकी खेलते हैं, 30 छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 8 छात्र जो हैं कोई खेल नहीं खेलते हैं। मतलब टोटल 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट में से 8 स्टूडेंट जो है वो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो टोटल खेलने वालों की जो संख्या हो जाएगी वो 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42। जो क्या करते हैं प्ले करते हैं। प्लेइंग करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो कितने हैं तो यहाँ पर से आ जाएगा कितना 42। लेकिन यहाँ पर कहता है 25 स्टूडेंट जो है छात्र जो है वो हॉकी खेलता है और 30 छात्र जो है वो फुटबॉल खेलता है। वो क्या खेलता है फुटबॉल खेलता है। तो 30 छात्र जो है वो फुटबॉल खेलता है और 25 छात्र जो है वो हॉकी खेलता है। इस प्रकार से टोटल खेलने वाले की जो संख्या हम लोग निकाल रहे हैं वो टोटल आया 55। लेकिन यहाँ पे मेरे पास टोटल जो खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या है वो 42 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी कोई ऐसा स्टूडेंट है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं यानी रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 55 में हम लोग उसको क्या कर देंगे 42 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 13। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल को खेलते हैं, दोनों खेल को खेलते हैं। तो दोनों खेलने वालों की कुल संख्या कितना आ जाएगा 13 आ जाएगी, यानी 13 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है देखिए ये इस तरह से क्वेश्चन हमने पिछले भी वीडियो में देखा था कि अक्षर का कौन सा समूह जो है खाली स्थानों को क्रमवार रूप से भर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल जो है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 के ग्रुप में है और यहाँ से हम लोग इसको बांट सकते हैं 4 4 के ग्रुप में, 8 8 के ग्रुप में, 2 2 के ग्रुप में। तो हम लोगों को यहाँ पर से देखना है कि कितने के ग्रुप में बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि O और P है, उसके पहले M है तो MOP है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर M हो सकता है, OP है। तो यहाँ पर देखते हैं कि P के बाद N दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है P के बाद N। तो यहाँ पर हम लोग P के बाद N लगाते हैं तो MOPN, फिर MOPN हो गया, फिर MOPN हो गया, MOPN। और इस तरह से हमारा जो 4 4 का ग्रुप बन रहा है वो 4 4 का ग्रुप में हम लोग का ये पूरा पेयर जो है वो बन जाता है, वो सीरीज जो है पूरा बन जाता है MOPN का। इस प्रकार से MOPN
का ग्रुप बन रहा है। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला एम एन इसमें भी है, एम एन इसमें भी है, एम एन इसमें भी है, तो इसमें नहीं है, तो ये कन्फर्म है कि गलत हो जाएगा। फिर यहाँ से एम एन के बाद ओ पी, फिर पी होगा ना, पी और उसके बाद एम ओ, पी एम ओ यहाँ है, पी एम ओ यहाँ नहीं है, पी एम ओ यहाँ नहीं है, यानी कि कहने का मतलब कि ऑप्शन एक जो है वो सही है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो भराएगा वो एम होगा पहला अक्षर, दूसरा जो होगा वो एन होगा, फिर के पी होगा, उसके बाद फिर एम होगा, फिर ओ होगा, फिर एन होगा। तो एम एन पी एम ओ एन यहाँ पर जो है ऑप्शन ए से पूरी तरह मिल रहा है और ये मेल खाता है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए डाइस भी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। हर एक सेट में आपको कहीं ना कहीं 2-3 सेट आगे पीछे अगर होते रहता है तो डाइस से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तभी हमने डाइस ऐसा कुछ पढ़ाया भी नहीं है, आप लोग जो जानते हैं उसी पर है। लेकिन यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऑप्शन से बताने की कोशिश करें। अब यहाँ पे भी देखिए कि कल भी पिछले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि ऑप्शन से बताने के लिए कि एक का विपरीत क्या होगा। यहाँ पे हम कोई रूल नहीं लगा रहे हैं, एक एक के विपरीत है। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि अगर किसी संख्या का विपरीत वाला पूछता है तो वो वाला दिखता नहीं है। जैसे कि हम लोग लूडो या पासा जो कहते हैं, जिसको छक्का जिसको के नाम से भी जानते हैं, तो अगर ऊपर 5 लिखा हुआ तो उसके नीचे क्या है वो दिखेगा, नहीं दिखेगा। किसी भी संख्या के अगर ऊपर वाला हिस्सा दिखता है तो उसके नीचे वाला हिस्सा नहीं दिखेगा। ऊपर वाला हिस्सा अगर दिखता है तो नीचे वाला नहीं दिखेगा, नीचे वाला दिखता है तो उसके ऊपर वाला नहीं दिखेगा, अगर दायां साइड वाला दिखेगा तो बायां साइड वाला नहीं दिखेगा। यानी कहने का मतलब है कि विपरीत वाला हिस्सा उसका नहीं दिखता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक का विपरीत पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि इस भाषा में एक का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं कि एक के बगल में क्या है, 4 है, और एक के बगल में क्या है, 6 है। क्योंकि ये दोनों क्या है, दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइड में है, अपोजिट साइड में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख लें कि 4 और 6 जो है वो दिख रहा है, इसका मतलब है कि 4 और 6 इसका अपोजिट कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन से 6 तो कन्फर्म है कि नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से एक यहाँ है और एक का साइड में क्या है, 4 और 5 दिख रहा है, तो इसका मतलब 4 और 5 कन्फर्म है कि नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन से जो है वो छट गया, कौन सा छट गया, वो 5 छट गया। फिर यहाँ से देखिएगा एक के बगल में कौन है, 3 है, तो ये इसका मतलब है कि एक के बगल में 3 है, इसका अपोजिट कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ से पता चला कि 3 नहीं है इसका अपोजिट में। तो यहाँ से ये भी पता है कि हमें 4 इसका अपोजिट नहीं है, ये इसके बगल में है, यानी कि 4 भी इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 4 कहीं दिया भी नहीं है, 5वां ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए कंफर्म है कि ये चौथा ऑप्शन जो सी जो बच रहा है वो इसका कंफर्म इसका आंसर यही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 इसका जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगर हम लोग इसको ऑप्शन से बनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ सॉरी बाई मेथड बनाने की कोशिश करते हैं, तो बाई मेथड भी हम लोग इसको बना सकते हैं कि इसका बाई मेथड क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे 3 मिल रहा है और इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो ये 3 है। तो हम लोग को ध्यान में होना चाहिए कि 3 है, तो जहाँ से क्लॉक वाइज चले या एंटी क्लॉक चले, जैसे भी चलेंगे हमेशा उसी डायरेक्शन में चलेंगे। अगर यहाँ के 3 के बाद अगर हम लोग चलते हैं तो पहुँचेंगे किस पर, 5 पर। 3 के बाद यानी कि ये क्लॉक वाइज चल रहे हैं, 5 पर है, तो यहाँ से क्लॉक वाइज चलेंगे तो 3 के बाद किस पे पहुँचेंगे, तो 6 पर पहुँचेंगे। यानी इससे हो जाएगा कि 6 का उल्टा क्या आएगा, 5 आएगा, 5 का उल्टा क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, 6 के बाद किस पर पहुँचेंगे, तो 1 पर। लेकिन यहाँ से 5 के बाद किस पे पहुँचेंगे, तो 2 पर पहुँचेंगे। यानी कि यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर क्या आया, 1 आया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो 1 का अपोजिट होगा वो 2 होगा। ये बाई मेथड है और मेथड से हम लोग इसमें डाइस पहचान करके ही बनाए हैं और बिना डाइस पहचाने भी हम लोग बाई ऑप्शन से बनाने की कोशिश किए हैं। यानी दोनों तरीके से इसका आंसर जो आ रहा है वो ऑप्शन सी आ रहा है, वो सही आंसर होगा। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि कहता है कि राम 7 बजने में 20 मिनट पर घर से निकलता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वो लिख रहा है कि 7 बजने में 20 मिनट पर, मतलब कहने का मतलब कि 7 बजने में 20 मिनट वो जो है बाकी रह जाता है। क्या रहता है, बाकी रहता है, तो वो घर से निकलता है। 7 बजने में 20 मिनट बाकी रहता है तो वो घर से निकलता है और उसके बाद 25 मिनट उसको कुणाल के घर पहुंचने में लगता है। राम जो है वो चलता है और कुणाल के घर में पहुंचता है। तो 7 बजने में 20 मिनट बाकी रहता है और उसे पहुंचने में कितना लगता है, 25 मिनट लगता है। तो इसका मतलब है कि 7:05 हो गया, 5 मिनट, 7:05 पे वो कुणाल के घर पहुंचा। किसके घर पहुंचा, कुणाल के घर पहुंचा है। तो उसके बाद वहां पर क्या किया, 15 मिनट का नाश्ता किया। तो 7:05 पे पहुंचा है, 15 मिनट का नाश्ता किया, मतलब कितना बज गया, 7:20 हो गया।
अब वहाँ से वो ऑफिस के लिए निकलता है, तो ऑफिस के लिए निकलता है तो वहाँ से लगता है उसको कितना मिनट, तो 35 मिनट। तो ऑफिस जो पहुँचेगा वो 7 बज के कितना मिनट पे पहुँचेगा, वो 7:55 पे पहुँचेगा। क्या पहुँचेगा, 55 मिनट पे। तो यहाँ पर हम लोग से पूछा जा रहा है कि वो कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितना बजे निकला। तो कुणाल से घर से देखिए, यहाँ से यहाँ पे कुणाल के घर पे पहुँचा है, यहाँ पे कुणाल के घर पे, यहाँ से वो नाश्ता किया, यहाँ से वो ब्रेकफास्ट करने में, है ना, कि ब्रेकफास्ट किया, कि ब्रेकफास्ट करने में उसको 15 मिनट लगता है। उसके बाद फिर वहाँ से वो 7:20 हो जाता है वहीं पे, और वहाँ उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकलता है, और ऑफिस के लिए जो निकलता है उसमें उसको 35 मिनट लगता है। कहने का मतलब है कि वो 7:20 में कुणाल के घर से निकलता है। किसके घर से, तो कुणाल के घर से निकलता है। कहाँ निकलता है, तो ऑफिस के लिए निकलता है। तो वहाँ से पहुँचने में, ऑफिस पहुँचने में उसको बच जाता है कितना, तो टोटल ऑफिस पहुँचने में उसका टाइम हो जाता है 7:55। लेकिन हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कुणाल के घर से कितने बजे निकले। तो कुणाल के घर से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कन्फर्म है कि 7:20 पे घर से उसके निकले। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, साथ में कमेंट भी करें। अगर कुछ आप लोगों का डिमांड हो तो उसके हिसाब से भी आप अपने राय दे सकते हैं हम लोगों को। चलिए।